سراغة لبارا واخترا روان غانادا دي أزمرونا دا سيزان خلاص والغانادا دبي خور زلمي دا سيجيرو. This is our land and our land is in the name. A yellow storm is coming and you'll never be the same. Oh, 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 oh. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 सिर्फ 3 दिन में स्टार्ट होने वाली है और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपने प्लेइंग 11 के शोज। पेशावर ज़ल्मी की आज हम बात करेंगे और बहुत-बहुत माज़रत जो शुरू में मुझसे इंट्रो जल्दी नहीं चला। 2-3 सेकंड आपको इंट्रो से पहले हमारी शक्लें देखनी पड़ी हैं क्योंकि मैंने इंट्रो को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया था। जब मैंने हसीब हुआ ये कि जब मैंने शो चलाया, तो वो जब शो चल रहा है ना तो उसके पीछे प्लेइंग 11 वाला घुसा था, मैं उसको क्लिक कर ही नहीं पा रहा था। तो मैंने जब क्लिक किया चल तो वैसे भी क्लिक हो गया। पेशावर ज़ल्मी वालों ने इस पे कॉपीराइट क्लेम मार देना है। तो नहीं, जो आपके पास थोड़े बहुत आते हैं वो भी इससे वो भी नहीं आएंगे। वो हर नहीं, दफा नहीं, वो पेशावर कॉपीराइट क्लेम मार देते हैं ज़ल्मी वाले। नहीं, नहीं, पेशावर ज़ल्मी वाले नहीं मारते, वो रेड बुल वाले मारते हैं। जब वो रेड बुल के जब पेशावर ज़ल्मी ने तो कॉपीराइट लिए होंगे ना रेड बुल से, हमने तो नहीं लिए। हम्म। वो जो पेशावर ज़ल्मी के जिसमें रेड बुल का म्यूजिक चलता है, तो उसकी वजह से कॉपीराइट जो है वो लग जाता है। मगर आज बात करेंगे सही पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11। अभी हसीब मैं एक स्पेस कर रहा था, ट्विटर स्पेस, उसमें प्रेडिक्शंस हो रही थी। उस पे मेजॉरिटी ने पेशावर ज़ल्मी को नंबर 1 रेट किया है। मैं समझ रहा था मेजॉरिटी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को नंबर 1 रेट करेगी, मगर मेजॉरिटी ने पेशावर ज़ल्मी को रेट किया नंबर 1। और उसके बाद नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा है, वो थी अ, नंबर 2 पे थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, ज़्यादातर लोगों ने जो रेट की। नंबर 3 वाज़ मिक्स, उसमें ज़्यादातर टीमें मिक्स थी, किसी की कोई, किसी की कोई। नंबर 4 पे लाहौर कलंदर्स आ रही थी, मेजॉरिटी ने लाहौर को नंबर 4 किया है। और फिर रियली? 5वां और 6वां वाज़ मिक्स बिटवीन कराची एंड क्वेटा अगेन। इवन हम्म। दो क्वेटा हैज़ अ वेरी गुड टीम, बट आई गेस फॉर सम ऑब्वियस रीजंस अभी भी दुनिया क्वेटा को ज़्यादा रेट नहीं कर रही। क्वेटा को शायद कल दुनिया दोबारा क्योंकि रेट करना लास्ट टाइम शुरू वो कर दे। करके देख चुके हैं ना। हाँ, हाँ। लास्ट टाइम यार हमने भी नंबर 1 रेट किया था, मगर आई लर्न माय लेसन और उसके बाद फिर मैंने भी हम्म। इस दफ़ा जो अब फाइनल रेटिंग्स तो ख़ैर हम कल देंगे, कैनी भी होगा हमारे साथ, मुल्तान का शो होगा, उसके बाद हम तीनों मिलके फाइनल रेटिंग का एक शो करेंगे और उसमें हम अपनी फाइनल रेटिंग्स देंगे। तो हसीब अब आ रही है, आज बात होगी पेशावर ज़ल्मी के प्लेइंग 11 की। इनको धचके लगे हैं वसीब, अगर आप देखो तो लुंगी एनगिडी जो हैं, इनकी प्लैटिनम पिक्स और इनकी डायमंड पिक्स, सप्लीमेंट्री की जो पहली पिक थी वो लुंगी एनगिडी थे, जो कि डायमंड लेवल पिक होती है, और फिर प्लैटिनम की पहली पिक नूर खान जो थे इनके, नूर अहमद जो थे, वो अनअवेलेबल हो गए और उसकी जगह फिर इनको वकार सलाम खेल को लेना पड़ा था। और फिर लुंगी की जगह इन्होंने शमार जोसेफ जो है और गस एटकिंसन जो है, उनको पिक किया। वो दोनों पार्शियली अवेलेबल हैं, गस एटकिंसन भी और वो भी। तो कैसा देखते हैं आप पेशावर ज़ल्मी को ओवरऑल? देखिए पेशावर की बैटिंग तो आपको पता ही है, स्ट्रांग है। डोमेस्टिक का सारा अच्छा टैलेंट जो है वो उनके पास है। तो आई थिंक जो रेटिंग भी है वो इसी बेसिस पे ज़रा ज़्यादा है। फिर बाबर उनके पास है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा वो भी एक फैक्टर रहता है, रेटिंग में आ जाता है। तो बैटिंग के हिसाब से तो देर प्रिटी सिक्योर इन इट्स देयर बॉलिंग जिसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न नज़र आता है। नहीं, और अच्छा, बहुत बॉलिंग में ज़्यादा मुझे नज़र याद आ आता गया कि बेसिकली देखो शमार जोसेफ, गस एटकिंसन और फिर लूक वुड भी हैं। है। लूक वुड इज़ वेरी, वेरी लुकवुड इज गुड अ बॉलर जो वेरी कोई। गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर। और हाँ, बट एक दफा वो आई थिंक, हाँ, कोयटा को ही रिप्रेजेंट किया था क्वेटा से उसने। खेले हुए हैं और क्वेटा उस से अच्छी बॉलिंग की थी उसने। यस, अच्छी जी, बॉलिंग शुरू में उसको खिलाया नहीं था, फिर वो फाइनली जब वो टीम में आया तो उसने अच्छी बॉलिंग की थी। और वो ओवरऑल अगर आप देखें उसको बड़े जज़्बे से खेलता है वो। अबू धाबी में भी और इंग्लिश में बीपीएल में और 100 में भी उसकी बॉलिंग अच्छी रही है। तो दैट्स अ गुड एडिशन। बट अब जाहिर सी बात है एक बॉलर पे तो हम फोकस नहीं करेंगे। बट लेट्स सी, अभी हम प्लेइंग 11 बनाते हैं तो फिर वील सी कि क्या इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे तो मुझे कल हम फिर ज़्यादा भी बात करेंगे, मगर अगर आप देखो तो इनकी बैटिंग तो बहुत हैवी है। इनका सारा बहुत मसला बॉलिंग में था और सारा बॉलिंग को भी इन्होंने इस दफ़ा, ठीक है, नूर अहमद वाला धचका तो लग गया, वकार सलाम खेल आई डोंट थिंक सो कि वो उस लेवल का बॉलर है। मगर ये कि लेट्स सी, अभी हम प्लेइंग 11 बनाने चलते हैं और स्टार्ट भी अब करना है हसीब फारूकी ने। तो अब पता चल जाएगा कि हसीब जो है पहले बनाएँगे और मैं बाद में बनाऊँगा। तो चलते हैं ज़रा प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं हसीब फारूकी
हम सबके दिलों के रूकी, ज़ल्मी के भी दिलों के रूकी हैं या नहीं? अच्छा जी, ये अच्छा मैंने ये बता दूँ कि मैंने कहा मैं चाहता तो डिलीट कर सकता पिछले साल की प्लेइंग 11। मैंने कहा मगर अपनी ऑडियंस को फ्लेवर देने के लिए कि यार पिछले साल की आपकी प्लेइंग 11 क्या थी और इस साल की क्या है? तो चलो आज हम आपके सामने इसको डिस्कस करेंगे। तो हसीब सीन ये है कि मैं बैनर लगाना भूल गया हूँ, नीचे मैं बैनर चला दूँ ज़रा सेव चला दिया एक मैंने। उस ये नहीं यार, वो तुमने चला दिया उसको कराची वो चल पड़ा। ये तो गलत ही बैनर है। वो क्योंकि सेव हो गया इस तरह मैं आप फ़िक्र ना करें, मैं भी चला देता हूँ पेशावर ज़ल्मी का या आपको पता है कि जिस तरह अफ़राज़ हमें हमेशा मुश्किल वक़्त में छोड़ के चले जाते हैं, जब वो मुश्किल वक़्त में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर हमें मैं याद लिख देता हूँ। दे रहा है। मैं लिख रहा था तुमने वो उड़ा दिया उसको, मैं लिख दिया हुआ था मैंने। पेशावर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं ज़ल्मी है। मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा जी, चल पड़ा? कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है यार, पेशावर ज़ल्मी का शो है, इनके जो फैन्स होते हैं बड़े इमोशनल किस्म के फैन्स होते हैं, तो कोई भी गलती होगी तो कहेंगे साकिब भई आप जानबूझ के आपने गलती की है। सही है स्पेलिंग्स वगैरह? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं अच्छा ये अगर आप देखो तो ये पिछले साल की इनकी प्लेइंग 11 लगी हुई है और इसको अब हम ज़रा ठीक करेंगे और देखते हैं यार पिछले साल साइम अयूब, बाबर आज़म, मोहम्मद हारिस, हनूका राजापक्सा जो इनकी पिक थी, जो लाहौर कलंदर में आ चुके हैं राजा जी। शरफ़ेन रदरफोर्ड थे जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जा चुके हैं, रॉमन पॉवेल स्टिल देयर, जिमी नीशम जो हैं वो इस साल अवेलेबल नहीं हैं, वहाब रियाज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं बल्कि चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं। चीफ अरशद सिलेक्टर। इकबाल को इन्होंने रिटेन कर लिया इस साल रिप्लेसमेंट्स में मगर अगले साल के लिए ही इज़ इंजर्ड सो ही विल नॉट बी प्लेइंग जो इन्होंने रिटेन किया उसको दोबारा आई गेस ये रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उन्होंने ले लिया है। सुफियान मुकीम को भी और अरशद इकबाल को भी। पहले ना इन्होंने रिटेन किया था, ना ही इन्होंने उसको दोबारा ड्राफ्ट में पिक किया था मगर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जाके पिक कर लिया ताकि अगले साल इनको कोई ना ले सके। मगर चूँकि वो इंजर्ड हैं, तो वो नहीं खेलेंगे। सलमान इरशाद जिनको लाहौर कलंदर ने पिक किया था मगर राइट टू मैच कर दिया था इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने, तो वो उनके पास ही है। सुफियान मुकीम अगले साल खेलेंगे क्योंकि इस साल वो इंजर्ड है। तो ये आपके पास बाकी की पिक्स बची हैं। मेरे ख़्याल में पहली 3 को तो हसीब आप बिल्कुल भी छेड़ेंगे, मुझे लग ये रहा है। आप बताइए कि आपका क्या मूड है? पहली तो डेफ़िनेटली कोई नहीं छेड़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है छेड़ने की। आप उनको ऐसे ही रहने दीजिए। और मुझे लग रहा है 5वें नंबर पे आप रॉमन पावल को भी शायद ना छेड़ें। और मैं 5वें नंबर से उसको 5वें भी नहीं आपने छठे पे रखा हुआ है, तो मैं उसको डेफ़िनेटली पा हाँ, छठे से तो ऊपर ही लेके आऊँगा। 5वें पे, ठीक है। चौथे पे जो है मैं टीकेसी को ले आऊँगा। अच्छा जी, टीकेसी को लेकर आ रहे हैं चौथे पे, मेक जी। सेंस। टीकेसी टीकेसी आपका पहला वो हो गया। उसके बाद मुझे बताएँ आपके पास किसके साथ जाना चाहेंगे आप? अच्छा इसके बाद जो है हम जाएँगे रोमन पावल तो नंबर 5 पे आपने कर दिया? हुँ। नंबर 5 पे नहीं हुआ ना? आसिफ अली हैं। हाँ, तो आसिफ आसिफ अली अली नीचे 6 आएँगे ना, रोमन पावल के नहीं, बाद आएँगे, पहले रोमन यही मैं पावल पूछ रहा आएगा। हूँ कि आप पहले रॉमन पावल कर रहे हैं, जी, जी। ये कर दिए और ये कर दिए रॉफमैन स्पेलिंग बता देना, देख लेना कि यार ROVMAN रोमैन नहीं है हुँ, ROVMAN। रो डब्ल्यू की जगह रॉफमैन पावल है, हुँ। ठीक है? और यहाँ पर आप आसिफ अली को डालना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ से मैं जहाज़ जो है इस टाइम पे हटा देता हूँ और इसको कहीं पर नीचे के लिए रख लेते हैं फिलहाल। अब आपके पास साइम अयूब, बाबर आज़म, मोहम्मद हारिस, टीकेसी, रोमन पावल, आसिफ अली। आपकी बैटिंग तो यार ज़ल्मी का यही है कि बड़ी बैटिंग हेवी टीम है और बहुत। ये 250-250 रन्स करने की मास्टर टीम है। इनके पास एक सिर्फ़ एक बाबर आज़म एंकर है और उस एंकर के अराउंड देखें सारे पावर हिटर्स हैं, साइम भी, हारिस, टीकेसी, रोमन पावल और आसिफ अली। मुझे आप ये बताइए कि इसके बाद आपने आसिफ अली के बाद किधर जाना है? आसिफ अली के बाद जी हम उसके पास चले जाएँगे, क्या नाम है? आमिर जमाल। आमिर जमाल, दैट मेक्स सेंस। ठीक है जी। आमिर आमिर में डबल ए है या AMER मैं था तो इसका डबल ए स्पेलिंग? ही लिखता हूँ वैसे। आमिर AAMER लिखते हैं। हाँ, MER होता है मुझे याद है इसका। नहीं कई आमिर ज़्यादातर आमिर तो आई से होते हैं मगर मुझे याद आ रहा है इसके आमिर के शायद AMER होते हैं बल्कि इसका यार सही लग नहीं रहे। यार हम इसी तरह लिखते थे जो होते हैं, देख लेंगे बाद में। हुँ। 1 सेकंड, मुझे बताइए कि
AAMIR यही है यार, डबल आई आई के साथ ही है। अच्छा, इसके भी जहाज नहीं इधर लगेगा। अब आपके जहाज जो है ना बचते आ रहे हैं। आपके पास 7वें नंबर पे आमिर जमाल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला यार अगला वैसे मैं बताइए कि अगला सोच रहा हूँ प्लेयर कौन सा 7वें आपका। नंबर पे डैन मूजली भी आ सकता है, ओके। लेकिन अभी आई एम एक जस्ट ट्राइंग दिस, क्या डैन मूजली को खिलाया जाए और कौन सोचने है? का बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे पास आज टाइम ही टाइम है इस शो के ऊपर, क्योंकि इस हम्म। शो में हमारे पास, अच्छा ये देखें, हमारे पास ये देखें पिछले साल का बेंच भी आया हुआ मेरे पास। मुजीब था, और शुक्र है कि मुजीब से जान छूट गई है पाकिस्तान अच्छा, सुपर लीग में। नवीन उल हक भी है इनके पास, लुंगी तो खैर अब अवेलेबल ही नहीं है, नूर अहमद भी अवेलेबल नहीं है। खुर्रम शहजाद तो मेरा ख्याल से डाल लिया जाए। खुर्रम शहजाद तो है इनके पास। तो मैं खुर्रम शहजाद को आखिरी नंबर पे बेशक डाल दें या खुर्रम शुरुआत। शहजाद की इंजरी इंजरी लेट्स होप कि वो जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में उनको इंजरी हुई थी, होपफुली वो ठीक हो चुके होंगे। कोई ऐसी जी। न्यूज आई तो नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है। आरिफ इमर्जिंग आरिफ में, यकूब, सॉरी सॉरी सॉरी, आरिफ इमर्जिंग। यकूब भी अगर लगी आपको चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं इमर्जिंग में तो अभी इनके पास नहीं, हाँ मेहरान मर्जिंग के मुमताज। पास नहीं, नहीं मेहरान मर्जिंग नहीं खेलेगा। वो वाला अच्छा एशियन नहीं, वो गेम्स भी तो वाला सिल्वर हो सिल्वर। गया है, सॉरी हाँ। हाँ, हाँ वो वो सिल्वर हो एशियन गया गेम हो था। गया। वो गोल्ड हो गया था, सिल्वर में पिक हुआ है वो। मेहरान इमर्जिंग में इनका सिल्वर हो गई है। मोहम्मद जीशान ही आता है फिर। एक सेकंड यार। वो फिर सबसे नीचे ही आएगा, मोहम्मद जीशान सबसे आखिरी में, या फिर अच्छा, मर्जिंग में फिर आप उसके साथ जा रहे हैं। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक चीज चेक कर लूं। अच्छा जी, यार मेहरान मुमताज की मैं एक देखना चाह रहा था आज। वैसे उसको हमारी स्पेस में भी किसी ने पिक नहीं किया। इसने एशियन गेम्स अगर खेलनी है तो उसका ओडीआई या T20I का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए था। इसका T20I रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा। ही वाज नहीं नहीं, पार्ट ऑफ एशियन गेम। वो अदर उसमें आता है, वो उसमें नहीं, वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल, represent कर चुका है। नहीं इंटरनेशनल स्टेटस था उन गेम्स का, जिसकी वजह से आपका T20I में आता है उसका। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। जिस तरह अभी मैं अरफात मिन्हास का देख लेता हूँ ना। अरफात, यार आजकल इतनी हमने शो किए हैं, सब कुछ याद भी होता है, मगर अब इतने शोज किए हैं कि चीजें मिक्सअप होना शुरू हो चुकी नहीं, हैं। देखिए, रिगार्डलेस आके ये भाई, ही देखिए वाज नॉट इमर्जिंग, ही वाज नॉट इमर्जिंग, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दैट, नहीं वो देखो, इमर्जिंग नहीं था नहीं ये। एक सेकंड, इरफात मिन्हाज के 3 T20 है लिखे आ रहे हैं। मैं कैटेगरी रिन्यूअल अभी लगाऊंगा ना, तो अभी पता चल जाएगा मुझे। कैटेगरी रिन्यूअल से पता चल जाएगा यार, क्योंकि ये हम पहले ड्राफ्ट में भी ये बात करी जा रहे थे, तो मैंने कहा क्लैरिफाई कर दें। मुझे भी ये याद आ रहा था कि सिल्वर में पिक हुआ है शायद। आई मीन सप्लीमेंट्री के सेकंड राउंड में आप सिल्वर का प्लेयर ले सकते हो। तो डायमंड लोकल कैटेगरी रिन्यूअल्स की मेरे पास लिस्ट थी, ताकि आपको ये रिन्यूअल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। इस अच्छा नहीं, इसमें तो वो मेहरान मुमताज पिछले साल कहीं पर पिक ही नहीं हुआ था बेसिकली, तो उसमें क्यों आएगी लेटरल कैटेगरी रिन्यूअल में, क्यों लिस्ट होगी। ये सिल्वर की फॉरेन, सिल्वर लोकल, ये आ गई मेरे पास लिस्ट। मैं देख लूं कि यार एम नहीं है यार। मेहरान मुमताज जो है वो तो गोल्ड में होगा ना उसका वो, नाम, सिल्वर में क्यों होगा साकिब भाई, ओ आप हाँ 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 हाँ, अगर वो हुआ तो गोल्ड में होगा। या यू राइट यार, थैंक्स 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 फॉर क्लैरिफाइंग। गोल्ड वन, गोल्ड लोकल, ये आ गया। IJKLM नहीं है भाई, नहीं है ये। हम लोगों का उस वक्त से कोई दिमाग ही खराब तो नहीं है कहीं के। मेहरान मुमताज को हमने बनाया। वो देखे गोल्ड की लोकल में कामरान गुलाम के बाद खुर्रम मंजूर, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, याद है वो कुछ लोग मुबस्सिर मिस भी खान, हो गए थे मूसा लिस्ट खान, में, बाद फिर हमने जब उसमें पिक किया था तो वाई, मेहरान मुमताज कहीं पर और किसी, अच्छा इसमें तो नहीं है ना वो। अगर हो भी तो लोकल कैटेगरी में जो हो भी तो उसमें भी होते हैं वो। उससे पहले तो कहीं पर भी वो पिक भी नहीं हुआ हुआ था गोल्ड में। इब्रार जफर और मुबस्सिर खान, हैदर अली आमा। मैं सिर्फ डबल चेक कर रहा हूँ, ऐसे टाइम जाया हो रहा है यार। आप लोग अगर हमें देख रहे हो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक। यार वैसे पॉज का बटन है तो सही हमारे पास। एक सेकंड, लेट मी पॉज। जी, हमने इमर्जिंग की लिस्ट देख ली है, और इमर्जिंग में मेहरान मुमताज जो है, तो मेहरान मुमताज भी है हसीब। तो अब आपके पास अपनी ऑप्शंस जो है, बताइए कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। खैर ये तो हम जरा सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, बस जरा मुझे आप ये बता दीजिए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगला प्लेयर बताइए अपना।
आई थिंक फिर हम मेहरान मुमताज को डाल देते हैं। मेहरान मुमताज को थोड़ा सा एंड में करके डाल दूं इधर? वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। ना कर तो लेता है थोड़ा, उसको सलमान शाह भी छक्के चुक्के मार देता है, इधर लगा देते हैं। मुमताज। आप मुझे बताएं कि आपके फिर वो इंटरनेशनल कौन से हैं, अगला एक बताएं। तो आपका नवीन उल हक हो गया। नवीन के साथ जाना चाहते हैं आप? ओके। नवीन उल हक भी थोड़ी बहुत बैटिंग तो कर ही लेता है। अच्छा, बल्कि मैं ये सोच हम्म रहा था साकिब भाई, अगर हम हम्म। डैन मूजली, आई मीन मैंने इतना देखा नहीं उसको, तो अब वो तो आप क्या हसीब उसको रेट बैटर है, करते हैं एज अ बैटर को क्यों बॉलर? डालोगे आप बीच में? इज अ बैटिंग नहीं, ऑलराउंडर। बैट बॉलिंग वो कर लेता है। नहीं नहीं, मैंने देखा उसकी बॉलिंग भी उसकी ठीक थी, वो जरा तेज कराता है, क्विक थ्रू द एयर है, नीचे नीचे कराता है। उसकी जो मैंने हम्म देखी है वो अच्छी थी, मगर आई डोंट थिंक सो कि 6 बैटर के बाद आपको 7 भी स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए, तो 7वें पे आमिर जमाल इज फाइन। अगर कोई बॉलिंग ऑलराउंडर होता है दैट वुड मेक मोर सेंस। तो यहाँ पर आप मेरा नहीं ख्याल कि आप आमिर जमाल वाले नंबर के ऊपर वहां पर कोई बैट्समैन खिलाओगे। दिस इज माय टेक, आपकी मर्जी है। ना नहीं, ही इज अ यू बैटिंग राइट। ऑलराउंडर, वो इट्स है इट डजंट बैटिंग मेक। ऑलराउंडर वो। वो खैर, नवीन उल हक तो आपने डाल डैन लिया है। लॉरेंस टाइप समझ लो। नवीन डालू? नवीन नवीन उल हक डाल नव- दें। नवीन, नवीन टुंडा, नवीन उल हक, ठीक है। नवीन उल हक कर दिया आपने, उसके साथ इंटरनेशनल लग गया। मेहरान मुमताज के आगे से मैं हटा के अब आखिरी, अगला मुझे बताइए। अब आप मेहरान मुमताज डालते हैं तो फिर आपका वकार सलाम खेल तो नहीं बनता, तो नहीं अगला बताइए मुझे। यार, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपके पास खुर्रम चले, मैं शेहजाद आपको तो आपने तीन, डाले नहीं। नहीं नहीं, नहीं यार, ये इंटरनेशनल है ना, आपने खुरम शहजाद डालना है। तो भाई हम 3 इंटरनेशनल से जा इंटरनेशनल रहे भी हैं आपको हम। 3 ऑप्शंस बताता हूँ। आप 3 के साथ जाना चाहते हो, ठीक है, उड़ा देता हूँ। खुरम शहजाद, खुरम वैसे वो बॉलर तो अच्छा है यार वो, टू बी ऑनेस्ट। हम्म और ये अच्छा, अब आपका यहाँ पर ही मेहरान मुमताज है जो आपका मर्जिंग हिट कर रहा है। जी। तो मर्जिंग हिट ये कर रहा 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर आ जाएगा। है, वैसे तो एक मैं विकेट कीपर हो मेहरान गया मुमताज, आपका। जी जी। अम, मेहरान आरिफ याकूब मुझे बड़ा पसंद आया था वैसे। तो फिलहाल अगर मेहरान वो, मुमताज से स्टार्ट करेंगे। फिर आरिफ बाद में, फिर अगर हो सकता है, अगर स्पिन अगर ज्यादा हो आपको तो आरिफ आरिफ। याकूब के साथ चलना है तो फिर तो आपको तो एक फास्ट बॉलर मर्जिंग में चाहिए होगा। जी, तो फिर फिर आपको वो खुरम फिर हम शहजाद की खुर्रम जगह शेहजाद की जगह हम उसको खिला देंगे, जीशान, वो जीशान जो भी को। लड़का जीशान है ना उसका नाम, जीशान को। वो अंडर 19 वाला जो है। जी बिल्कुल। या बट फिलहाल लेट्स गो विद दिस, एंड देन इन आरिफ याकूब को मैं डेफिनेटली चांस जरूर देना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ठीक है, मुझे उसकी बॉलिंग पसंद आई थी बहुत कर डोमेस्टिक दूं ये में। आपकी, लॉक कर दूं? फिलहाल लॉक अब कर आप, दीजिए इसी में। अपना बेंच बताइए कि आपके पास बेंच के ऊपर सबसे डैन पहले तो मौजली मेरे की आपने नेम से बात एक की। हसीबुल्ला आ जाते हैं। डैन मौजली, अच्छा जी। उसके बाद आपका हसीबुल्ला। आ गया हसीब, हसीबुल्ला। हसीबुल्ला इनकी टीम में वाकई फिट नहीं होता। अगला आपको बता देता हूँ मैं, शमार, ओ वैसे शमाल पार्शली जोसेफ भी तो अवेलेबल है। था, बट शमाल, ओ जोसेफ एक्चुअली साकिब भाई, मैं अगस्त शमाल जोसेफ विंसन। तो मैंने देखा ही नहीं। देखा, मैं चुपके चुपके नहीं लिखना चाह रहा था ताकि मैं अपनी प्लेइंग 11 में डालूं। अब आप लगा लेंगे, नहीं चलो नहीं नहीं ठीक है, नहीं लगा यार, लें यार, शमाल लगा जोसेफ लें, से लगा लें। जो चौथा तो है वो तो, ठीक है, फिर शमाल जोसेफ ही ठीक है। बनता है। आई मीन शमाल जोसेफ तो नवीन उल हक को सुपरसीड करता है मेरे लिए तो। ठीक है, ठीक है, चले जी, शमार जोसेफ, शमार, और शमाल शमार जोसेफ ऊपर आएगा, ही कैन बैट जोसेफ। एज वेल। तो ये नवीन उल हक की जगह आएगा। विनिला की जगह आएगा। जी। शमार जोसेफ। यार मैं इतने ज्यादा कॉपी पेस्ट करके लिखना नहीं चाहता, तो मैं नवीन को एंड में डाल रहा हूँ, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं इसको हम्म, एंड में ही रखता हूँ। मैं तो फिलहाल उसको टीम से ही बाहर करने का सोच रहा हूँ। मैं उसकी जगह बल्कि खुर्रम शेहजाद को निकल लगा दें, नवीन उल हक नहीं खिलाना मैंने। यार खुरम शायद, हाँ, ये वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ इंस्टाग्राम की हाँ पोस्ट लगा रहा था। जी। शहजाद, प्रोग्राम तो बढ़ गया, इसी में लगाया था ना।
क्या चीज? हाँ, बढ़ गया वाली पोस्टें इसने लगाई थी। अच्छा, मजे की बात, उस मैच में सिर्फ हम नहीं बढ़ रहे थे, वो खुद भी बढ़ गए थे, बट दे डोंट केयर। बट हो ये नहीं सकता है वो सोच अपने रहे से कि ज़्यादा हम तुम हमारे भी ऊपर ले रहे लड़क गए साथ में। जी। हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम भी उसमें सिर्फ न्यूजीलैंड के उससे क्वालिफाई करने से हमारा बेड़ा गर्क नहीं हुआ, आपका भी हुआ। एनीवे, टीकेसी, रोमन, अच्छा जी, आपकी साइम अयूब, बाबर आजम, हारिस, टीकेसी, रोमन पावल, आसिफ अली, आमिर जमाल, शमार जोसेफ, मेहरान मुमताज, सलमान अरशाद एंड खुरम शहजाद आपने बनाए हैं, विच इज वेरी गुड। चलें जी, मैं भी अपनी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बैटिंग में बेंच पे नवीन को तो डाल दें। बॉलिंग में मैं कुछ करूंगा। जी नहीं, मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन। नहीं, बेंच पे नवीन को तो आपने लिखा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा बेंच के काबिल भी नहीं है वो। हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, आपका मसला ये कि आमिर जमाल तक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर। हुँ। शमार जोसेफ इज, वो कहती है ना कि बस फ्लेवर ऑफ द मंथ है, तो बस वो उसमें जाएगा। मेहरान मुमताज मेरा भी बहुत फेवरेट है, तो वो भी वो जाएगा। सलमान रशाद इनके लिए परफॉर्म करता है, वो भी जा रहा है। खुरम शहजाद की जगह मैं इस तरह कर देता हूँ, मैं लुक वुड डाल रहा हूँ। लुक यार मैं लूक वुड को कैसे वुड, भूल गया? क्या हो गया मुझे? ये कर देता हूँ मैं। ये मेरी खुरम, मेरी मेरी गलती है। असल में मैं जो हूँ ना, हाँ। अच्छा मेरी एक वजह है, मैं जो हूँ देख रहा हूँ उसके ऊपर ईएसपीएन पे लूक वुड, शमार जोसेफ का कोई ज़िक्र ही नहीं है। नहीं, क्योंकि ये वो लुक वुड उसमें 90th पिक में पिक किया ना इन्होंने, उसमें जब तुम देख रहे हो ये ड्राफ्ट डे की पिक थी। हाँ, अगर लेकिन आप अपडेट तो हो सकती सप्लीमेंट्री, थी। अगर, हाँ, अगर उनको चाहिए कि फिर बाद में पूरा पूरे स्क्वाड लगा दें, जो फाइनल है उसको साथ साथ अपडेट करते रहे। या दैट्स माय फॉल्ट। सो या तो एक डेफिनिटली एक ही बात मैं है। हाँ, नहीं समझ गया। अब तो अब ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। आपकी और मेरी इकट्ठी बन गई। नहीं तो हुँ, ये बस साकिब और हसीब दोनों का कंसेंसस इसके ऊपर हो गया है कि लूक वुड ही यहाँ पर खेलेंगे, तो हमारे चारों वो भी हो जाएंगे। खुरम शहजाद इंजरी से आ रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा और रेस्ट देना चाहते हैं। सलमान अरशाद को इन्होंने राइट टू मैच किया था, तो उसको नहीं निकाल सकते। मेहरान मुमताज बड़े एक्यूरेट बॉलर हैं। शमार जोसेफ जो हैं वो जितने मैचेस के लिए भी आए वही खेले, क्योंकि अच्छा, जब शमार जोसेफ नहीं होंगे तो उसकी जगह पे फिर आप साथ में उधर ये भी लिख देती हैं हम शमार जोसेफ की जगह के गस एटकिंसन स्लैश वो दोनों खेल लें। क्योंकि मैं मतलब कि ठीक है, गस एटकिंसन अब उनके मतलब कि इतना एक्सपीरियंस बॉलर हो गया है, डेजर्ट वाइपर से भी खेलता है, और इंग्लैंड के लिए भी आई गेस डेब्यू कर चुका है किसी किसी एक चीज में। तो ही इज लाइक उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया। तो वैसे तो खुरम शहजाद के पास भी अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो ऐसी वो इतना मसला तो नहीं है। तो शमार जोसेफ के साथ चलेंगे, नहीं तो फिर गस एटकिंसन होंगे जितनी देर तक शमार जोसेफ नहीं होंगे। तो डैन मोजली, हसीबुल्लाह, शमार जोसेफ को हम यहाँ से फिर ये क्यों रखा हुआ है? ये हमने उस वक्त में निकाल, ओह अच्छा, जब मैंने शमार जोसेफ यहाँ पर लिखा था तो आपको वो याद आया, तो आपने वो डलवा लिया, और गस एटकिंसन। तो जी। ये इनके हैं। और बैटिंग में अगर देखा जाए तो इनका नोटिसेबल ओमेशन में कोई बैटर है इनके, इन्होंने कोई रखा हुआ बैटर जिसको हमने बाहर निकाला हो? हसीबुल्लाह ही बनता है हाँ, हसीबुल्लाह और ही बनता है। हुँ, हाँ, हसीबुल्लाह ही बनता है इनका, क्योंकि इन्होंने सारे बॉलर्स लिए हुए हैं। यार वैसे इनके पास कोई प्रॉपर बैटर होना चाहिए, लाइक इनके बेंच के ऊपर कोई लोकल बड़ा बैटर पड़ा नहीं हुआ इनके बेंच के ऊपर। ठीक है, अगर देखा जाए तो चलें, हसीबुल्लाह जो खान जो हैं वही बैटर बनते हैं जो कि बेंच के ऊपर पड़े होंगे, जो कि बेसिकली हसीब इज गुड यार, वो प्रॉपर बैट्समैन है, बल्कि वो तो है ही बैट्समैन। तो हसीबुल्लाह हमने लिख दिया हुआ है। तो यही हमारा शो था पेशावर जल्मी के ऊपर। देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग से कहाँ तक जाती है। पिछले साल इनको सारी प्रॉब्लम बॉलिंग में आई थी। इस दफ़ा उन्होंने सारा फ़ोकस बॉलिंग पे किया है, क्योंकि इनकी बैटिंग तो पहले ही सॉर्ट आउट थी। रोमन पावेल और टीकेजीसी जैसे बैटर इनके पास हैं, जो कि गेम चेंजर हैं। यार बड़े खतरनाक जी। बैटर्स हैं इनके पास, टू बी ऑनेस्ट, और इतने अच्छे प्लेयर इनको मिले हुए हैं। तो इनकी बैटिंग जो है इस दफ़ा इनको उनको काफ़ी मैं रेट कर रहा हूँ। मगर आज हमने जो यार इनकी बनाई है यार, शमार जोसेफ, लुक वुड दोनों अगर खेल रहे हो किसी कॉम्बिनेशन में, तो विद मेहरान मुमताज हु इज वेरी एक्यूरेट एंड देन सलमान अरशाद, लाइक, तो फिर बट काफी एक मजे बात है भाई, यस आपकी एक बात बड़ी सही थी कि शमार जोसेफ इज़ द फ्लेवर ऑफ द मंथ, बट आपको ये भी देखना है कि ही इज़ द फ्लेवर ऑफ द मंथ बिकॉज़ ऑफ हिज़ परफॉर्मेंसेस इन टेस्ट्स। टेस्ट में तो आपकी आमिर जमाल की भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अब ये देखना है कि व्हाइट बॉल पे किस तरह ये लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि
ट्रेडिशनली तो नहीं, लेकिन हमने ये देखा है कि जो रेड बॉल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं वो वाइट बॉल में कभी कभार सफ़र भी कर जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ दे बोल। शमार जोसेफ की जो सबसे अच्छी बात है यार, 150 हिट करता है। तो ऐसे बॉलर्स को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यू बॉल नहीं तो एटलीस्ट मिडिल ओवर्स में ही कुड बी अ मेनेस। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो चलें ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब आपका। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं मुल्तान सुल्तान के शो में कैनी के साथ, और फिर फाइनल रेटिंग कल 2 और शो आएँगे, जिसमें फाइनल रेटिंग होगी और मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 होगी, और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान सुल्तान के सिपा सलार कैनी यार। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। और अगर आपको हमारी प्लेइंग 11 पसंद नहीं आई तो अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। और अगर हमसे यहाँ पर कोई गलती हुई है, मैं जहाज़ दोबारा देख लूँ, जहाज़ सही लगे हैं, क्योंकि जहाज़ों की भी गलतियाँ हमसे होती रही हैं। तो अगर कोई गलती हुई है तो काइंडली माफ़ कर दीजिएगा, जल्दबाज़ी में हुई होगी। और मेहरान मुमताज़ वाले जो हमने 2-3 मिनट आपके ज़ाय किए हैं, उस पे भी माफ़ कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।